चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। पूरा आपका 55 सवाल हो चुका है, ठीक है। और आज का जो क्लासेस है 56 नंबर सवाल से स्टार्ट होगा, 56, ठीक है। तो 56 नंबर सवाल से शुरू करने से पहले कुछ थ्योरी है, कुछ कॉन्सेप्ट है, आप उसको लिख लीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलिए, तो आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको ध्यान से लिखिएगा दोस्तों। कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा का है ना, तो आप कहोगे सर कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा होता है। और सेम प्रोसेस में अगर हम कॉस को कर दे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे सर साइन थीटा होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? तो बहुत सिंपल है भाई, अगर साइन 90 माइनस थीटा कोई अगर आपको बोले तो आप कहोगे सर कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा अगर आपको बोलोगे सर साइन थीटा होता है। इसको बढ़िया से आप नोट करिएगा। सेकेंड जो फॉर्मूला आता है वो tan में आता है, तो आप कहोगे सर tan अगर 90 माइनस थीटा अगर आपसे पूछा कोई कि 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर कॉट थीटा होता है। क्या होता है? कॉट थीटा होता है। सेम प्रोसेस अगर कॉट में किया जाए, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे सर tan थीटा होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल। नेक्स्ट जो है तीसरा जो आपका फॉर्मूला है वो कॉसिक में आता है। तो आपसे पूछे सर कॉसिक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे ना कि सेक थीटा होता है, ठीक है। अगर आपसे सेक थीटा का है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा अगर आपसे पूछे तो आप बोलोगे सर कॉसिक थीटा होता है, ठीक है। यहां तक आपको प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। बहुत ही आसान है, आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उन सभी क्वेश्चंस में आपको ये जो है कॉन्सेप्ट बेनिफिट साबित होने वाला है। ये जो कॉन्सेप्ट है आपको बेनिफिट साबित होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है बढ़िया है, फॉर्मूला है, आप याद कर लीजिए कि जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। कॉसिक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है, और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसिक थीटा होता है। दोस्तों समझ में आ रहा है बढ़िया से? ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके बढ़िया से उसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, ताकि आपको 56 नंबर सवाल से कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आप इसको नोट करिए पॉज करके वीडियो को, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया दोस्तों? चलिए ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट को लिखिएगा। जो अगला कॉन्सेप्ट है आप ध्यान से समझिए। जो अगला कॉन्सेप्ट है आपके सामने वो ये है कि अगर हम लोग साइन माइनस थीटा कहा जाए, साइन माइनस थीटा कहा जाए ना, तो इसका होता है माइनस साइन थीटा। क्या होता है? माइनस साइन थीटा। क्लियर है दोस्तों? अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आप ना tan माइनस थीटा बता दीजिए, तो आप कहोगे सर माइनस tan थीटा होता है। क्या होता है? माइनस tan थीटा। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया आप ना कॉट माइनस थीटा बता दीजिए, तो आप बोलोगे सर माइनस कॉट थीटा होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। कॉसेक की अगर बात करते हैं, देखो कॉसेक अगर माइनस थीटा आपसे बोले तो ये आपका हो जाता है माइनस कॉसेक थीटा। आप इसको पहले बढ़िया से लिख लीजिए। इन सभी का प्रूफ आपको दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। कोई ऐसा वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको टोटल त्रिकोणमिति फार्मूला का प्रूफ आपको मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। दो ऐसे कॉन्सेप्ट है, दो ऐसे आपका फंक्शन है जैसे कि cos माइनस थीटा इक्वल टू होता है सिर्फ cos थीटा, इसमें माइनस नहीं लगता है। इसका भी प्रूफ है, आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। और हमारे ही चैनल पे आप सर्च कीजिएगा, आपका जो आपका है ना फार्मूला का जो भी प्रूफ है आपको सब कुछ मिलेगा इस चैनल पे, ठीक है। तो इसका भी होता है आपका सेक थीटा। तो दो ऐसे फंक्शन है जिसका माइनस नहीं लगता है, माइनस नहीं लगता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकेंड स्लाइड। तो आप ध्यान से इसको याद कर लीजिए, ठीक है, आने वाले क्वेश्चंस में आपको यूज होगा। क्लियर है? तो आप कहोगे सर साइन माइनस थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे माइनस साइन थीटा होता है। tan माइनस थीटा क्या होता है, आप बोलोगे सर माइनस tan थीटा होता है। बस कुछ नहीं करना है, cot माइनस थीटा माइनस cot थीटा होता है, cosec माइनस थीटा माइनस cosec थीटा होता है। लेकिन अगर दो की बात करें cos और sec में, तो ये सिर्फ पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है, ध्यान रखिएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए और बढ़िया से इसको याद करिए, ठीक है।
अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस डिस्कशन में, ठीक है। तो पहले आप क्या करो, एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है, इसको देख लो, और जो पहले जो लिखवाया गया था आपको उसको भी आप देख लीजिए ध्यान से, उसको भी आप क्या करो, देख लीजिए, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके दोस्तों। क्लियर है? चलिए इसको हटाने का प्रयास करेंगे हम लोग और क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर कितना होगा बता दीजिए दोस्तों, 56। टोटल 55 सवाल हम लोग कर चुके हैं और आज की जो क्लास का होगा 56 नंबर सवाल से हम लोग चलेंगे। तो 56 नंबर सवाल आप लिखिएगा। 56 क्या बोल रहा है ध्यान से समझिए। जो 56 बोल रहा है ध्यान से लिखिए, थीटा के पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिएगा, त्रिकोणमितीय, ठीक है, ये यह है अनुपात के रूप में निम्नलिखित को व्यक्त करें। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चंस को। जो पहला नंबर में है cos थीटा और जो दूसरा नंबर में है वो sin थीटा है, और जो तीसरा नंबर में है आपके सामने tan थीटा है, और जो चौथा नंबर में है वो cot थीटा है, और पांचवा नंबर में सेक थीटा है, और जो छठा नंबर में है आपका होगा सर कॉसेक थीटा है। ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, सभी को थीटा के पूरक कोण के रूप में लिखना है। तो आप समझो जो पूरक कोण होता है, ये जो पूरक कोण है वो क्या होता है। देखो पूरक कोण होता है, अगर थीटा का कोई पूरक कोण बोले, थीटा के जो पूरक होता है आप याद कर लीजिए वो 90 माइनस थीटा होता है। थीटा के पूरक क्या होता है, 90 माइनस थीटा। और आपसे कोई पूछे थीटा के संपूरक बताओ, थीटा के संपूरक बता दीजिए, तो थीटा के संपूरक होता है 180 माइनस थीटा। ये आपको याद होना चाहिए। कहने का मतलब अगर आपसे पूरक पूछे ना तो 90 माइनस थीटा होता है, संपूरक पूछे ना तो 180 माइनस थीटा होता है। लेकिन क्लास 10 में आपसे संपूरक नहीं पूछेगा, सिर्फ पूरक पूछेगा, ठीक है। तो चलिए पूरक पर क्वेश्चंस को बनाते हैं। पूरक पर क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसको क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा और लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में, ठीक है, ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो पूरक का मतलब होता है, आप समझ ही गए होइएगा कि 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में सबको क्या करना है, चेंज करना है। तो सबसे पहला क्या है बता दीजिए, cos थीटा। तो cos थीटा को क्या करना है, पूरक में चेंज करना है। तो दोस्तों पता है कि cos थीटा इक्वल टू होता है sin 90 माइनस थीटा। तो हो गया, बस पूरक में हम लोग चेंज कर दिए, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, पहला का आंसर होगा ये, मतलब पूरक में हम लोग चेंज कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका sin थीटा। दोस्तों sin थीटा जो होता है ना, इसका पूरक कोण होता है cos 90 माइनस थीटा। अब इसको बढ़िया से लिख लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये आपका सेकंड का आंसर हो गया, ठीक है। और तीसरा का आंसर क्या है बता दीजिए। तीसरा बोलता है कि tan थीटा को पूरक के कोणों में व्यक्त कीजिए। तो भाई इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। बता दीजिए कोई प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है। चौथा जो कहानी है आपका वो सेक थीटा है, सेक थीटा है, सॉरी सेक थीटा नहीं है आपका कॉट थीटा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आप सॉल्व कर लीजिए, बस इसको पूरक कोण में चेंज करना है, 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में चेंज करना है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को 90 के रूप में क्या करेंगे, कॉट tan 90 माइनस थीटा कर देंगे, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। पांचवा जो है ना वो सेक थीटा है। तो सेक को कैसे चेंज करेंगे बता दीजिए, लिख दोगे आप कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका सेक में। छठा जो है कॉसेक थीटा, ठीक है। तो कॉसेक को किस में करेंगे, आप कहोगे सेक 90 माइनस थीटा। तो ये रहा आपका सभी का सवाल, ठीक है। तो आप बढ़िया से उसको नोट करिए, अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप हो गया आपका नोट, बिल्कुल। चलिए अब 57 नंबर सवाल की ओर चलते हैं, और जो 57 नंबर सवाल है वो क्या है समझिएगा। 57 नंबर सवाल पहले आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन को हम लोग बढ़ाने का प्रयास करते हैं। चलिए
अब लिखिएगा, हेडिंग करिएगा 57 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 57, 57 नंबर सवाल आप लिखिएगा। 57 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि आपके सामने कि भैया रिक्त स्थानों को भरे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये आपके सामने क्वेश्चन है। पूर्ति 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के किसी भी कोण से करें, तो ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आप लिख सकते हो। चलो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि साइन 70 डिग्री इक्वल टू आपसे दिया रहेगा कॉस, और यहाँ पे डैश रहेगा और यहाँ ऐसे रहेगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों, समझिए ध्यान से। सेकेंड जो क्वेश्चन आपके सामने है वो कॉस 48 है, कॉस 48 डिग्री इक्वल टू आपसे रहेगा साइन, और यहाँ पे रिक्त स्थान रहेगा, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन से आप समझिए, तीसरा जो क्वेश्चन है वो कॉस 70 डिग्री है, इक्वल टू रहेगा आपके सामने साइन और डैश रहेगा यहाँ पे, ठीक है। चौथा जो क्वेश्चन है आपके सामने वो सेक 32 डिग्री है, इक्वल टू रहेगा कॉसेक और यहाँ पे डैश रहेगा। तो इसमें हम लोग रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, रिक्त स्थान को क्या करना है, भरना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हल में क्या करेंगे, सबसे पहला कहानी आपको बता देते हैं, उसके बाद आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो साइन 70 डिग्री को सॉल्व कीजिए और उस रिक्त स्थान में क्या हो सकता है बता दीजिए। देखो साइन 70 को हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसे, साइन 70 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ठीक है। 90 में से 20 घटाओगे ना तो 70 आ जाएगा, ठीक है। और साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, और थीटा का मान कितना है, 20 डिग्री है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस 20 डिग्री। और वहीं पे देखो रिक्त स्थान में साइन 70 डिग्री इक्वल टू कॉस कितना होगा, यहाँ पे 20 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि साइन 70 को हम लोग कॉस 20 लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, आपको करना कुछ भी नहीं है, बस इस दोनों का सम 90 डिग्री कर देना है, या आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे कॉस साइन देखना है और 90 में से 48 घटा देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 90 में से अगर 48 घटाते हो तो मेरे ख्याल से कितना, 10 में से 8 गया 2 हो गया, ये 4 में से 4 गया 4, तो कितना होगा 42, यहाँ पे कितना होगा 42 डिग्री आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस इसको भी साइन करना, 90 में से 70 घटाएंगे तो कितना आ गया 20 डिग्री, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 32 डिग्री है तो यहाँ पे कर देंगे भाई माइनस करके, तो 90 में से अगर हम 32 घटाते हैं तो बहुत आसान है, 48 हो जाएगा, 48 नहीं 58 होने वाला है। देखो 10 में से 2 8 बना, 8 में से 3 गया 5, तो यहाँ पे कितना होगा 58 डिग्री। तो भाई बहुत सिंपल है, आसान है, नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगली क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है आपको बिल्कुल बढ़िया से, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है, फिर से आपको वीडियो बनाकर दिखाया जाएगा। आप हेडिंग करिएगा 58 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 58, 58 नंबर सवाल देखिए क्या है और क्या नहीं है। दोस्तों ध्यान रखना, इजी लेवल से हम लोग हाई लेवल क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, बस आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए, ठीक है। पूरा हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग हाई लेवल पर पहुंचेंगे, ताकि आपको किसी भी मतलब प्रकार के आपके सामने क्वेश्चंस आ जाए तो आप है ना प्रॉब्लम में ना हो और आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 58 लिखिएगा। 58 बोल रहा है कि निम्नलिखित को 90 डिग्री माइनस थीटा के पूरक कोण की ठीक है त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। यह आपके सामने क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है, और जो क्वेश्चंस नंबर है दिया हुआ है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा, बिल्कुल, और सेकेंड जो है वो दिया हुआ है cot या cos 90 डिग्री
माइनस थीटा। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे? तो बहुत ही आसान है दोस्तों। पता है आपको कि जो 90 डिग्री माइनस थीटा का अगर पूरक आपसे पूछे ना, पूरक, तो पूरक क्या होता है आपका? थीटा होता है। दोस्तों आपको पता गया था कि थीटा के पूरक अगर आपसे पूछे, थीटा के पूरक, तो आपको होगा सर 90 डिग्री माइनस थीटा। मतलब पूरक मतलब होता है दोनों एंगल का जोड़ जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, इसका भी जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस 90 माइनस थीटा कर दीजिए। मतलब अगर 90 माइनस थीटा का कोई पूरक पूछे तो आप बोलोगे थीटा होता है, और थीटा का पूरक पूछे तो आप बोलोगे 90 माइनस थीटा होता है। उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है? वही आपको कहानी समझना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला क्वेश्चन नहीं, इसी क्वेश्चन को देखिए। देखो पहला नंबर सवाल जो है वो tan 90 माइनस थीटा को पूरक में चेंज करना है। तो 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा। तो हो गया आंसर इसका। तो cot थीटा हो जाएगा पहला का आंसर। जो सेकेंड है cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको लिख सकते हो भाई sin थीटा। ठीक है, ये आंसर हो गया। बस खाली फार्मूला आपसे पूछ रहा है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्वेश्चंस में। हो गया, चलिए 59 क्वेश्चंस आप हेडिंग करिएगा। क्वेश्चन नंबर 59। आप ना वीडियो को पॉज करके बिल्कुल बढ़िया से सोचिए सवाल को अच्छे से और बनाइए। 59 में आ जाइए। 59 क्या बोल रहा है समझिए। 59 जो बोल रहा है आपके सामने, वो बोल रहा है कि यदि साइन 37 डिग्री 37 डिग्री इक्वल टू ए, तब कॉस 53 डिग्री का मान ए के पदों में व्यक्त कीजिए या व्यक्त करें। ये आपके सामने क्वेश्चंस हैं। तो आप इसको किस प्रकार सॉल्व करोगे समझिए। पहले क्या करना है, आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तब जाके आप ना सॉल्यूशन पे आइए। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखें यहाँ बोल रहा है, जो आपको पता है ना, जो दिया रहेगा उसको क्या करना है, लिखना है। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। बोल रहा है कि साइन 37 डिग्री का मान जो है वो ए दिया हुआ है। मतलब साइन 37 का मान ए है, तो कहता है कि cos 53 का मान ए के पदों में निकालिए। मतलब cos 53 का जो आंसर आएगा, जो cos 53 का आंसर आएगा उसमें ए होगा, है ना? तो ए के पदों में मुझे क्या करना है, चेंज करना है, व्यक्त करना है इसका। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, कुछ करना उड़ना है नहीं। देखो मुझे निकालना क्या है बताओ, तो cos 53 निकालना है। तो लिखेंगे cos 53, और 53 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री। ठीक है, आप यहां से ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। तो 90 में से 37 डिग्री लिख सकते हैं। देखो 90 में से अगर 37 घटाओगे ना तो भैया 53 आ जाएगा। इसलिए cos 53 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 37। यहां तक प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है। दोस्तों आपको पता है कि cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। तो एग्जाम में क्या करना है, थीटा की जगह क्या है, यहाँ पे 37 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, 37 डिग्री। तो एग्जाम में इसके साइड में आप फार्मूला को लिख सकते हो। ठीक है, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। और इसको आप घेर सकते हो बढ़िया से। आप इसको क्या करो, घेर दो ऐसे। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, आप समझ पा रहे हो मेरी बात को अच्छी से। ठीक है, चलिए, तो cos 37 डिग्री, और दोस्तों पता है कि जो cos 53 डिग्री यहाँ पे लिखते चलिएगा ऐसे ऐसे, cos 53 डिग्री, यहाँ पे आपका cos 53 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसा साइन दे दीजिएगा। ठीक है, अब साइन 37 का मान क्या है आपका, a है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a। तो हो गया ना, cos 53 डिग्री को a के पदों में व्यक्त करें। देखो a आपका आंसर आ गया, तो हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से आप ना वीडियो को फिर से देखिएगा, तब भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 60 नंबर सवाल के वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। 60 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, वीडियो को रोक कर आप ना क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 लिखिएगा। क्वेश्चन 60 बोल रहा है कि यदि साइन 56 डिग्री, चलो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 60, यदि साइन 56 डिग्री इक्वल टू एक्स हो, तब आपसे पूछा जा रहा है कि
कॉस 34 डिग्री, कॉस 34 डिग्री का मान x के पदों में व्यक्त करें, x के पदों में व्यक्त करें, व्यक्त करें। तो कैसे हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, समझिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इस सवाल को क्या करो, खुद से आप ट्राई करिए, ठीक है। उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा और अपने आंसर को मिलाइएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है ना, जो दिया रहेगा उसको लिखना है। तो यहाँ क्या दिया बता दीजिए, यहाँ साइन 56 डिग्री इक्वल टू x दिया हुआ है, ठीक है, x दिया हुआ है दोस्तों। आपको पता है, और मुझे निकालना क्या है बता दीजिए, मुझे निकालना है कि cos 34 डिग्री का वैल्यू जो निकालना है मुझे x की पदों में निकालना है। तो cos 34 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 56 डिग्री, क्योंकि 90 में से 56 घटाओगे ना तो आएगा 34। समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, बस खाली आपको समझना है, ठीक है। समझने का फेर है, उसके बाद सब कुछ आप समझ पाओगे। मैथ बहुत ही इजी है, क्लियर है। अब यहां से देखो ध्यान से, cos 34 डिग्री इक्वल टू, अब cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, दोस्तों पता है। और थीटा का मान कितना है, 56 डिग्री। आप चाहो तो यहाँ साइड में लिख सकते हो कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है ना वो साइन थीटा होता है। बिल्कुल, आप अच्छे से एग्जाम में लिखोगे ना तो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको। ये आपका है, ठीक है। ये तो आया समझ में दोस्तों, cos 90 माइनस थीटा जो होता है ना वो साइन थीटा होता है, इसलिए साइन 56 डिग्री हो गया, थीटा का मान आपका 56 डिग्री है। तो cos 34 डिग्री इक्वल टू साइन 56 का मान आपका कितना है, x है, तो ये x बस हो गया आंसर। तो बस cos 34 को मुझे x की पदों में व्यक्त करना था, व्यक्त कर दिए। बताओ प्रॉब्लम है इसमें, नहीं प्रॉब्लम है, नोट करिए बढ़िया से। चलते हैं 61 नंबर सवाल की ओर, नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन आप हेडिंग करिएगा। अगर आपने सवाल नोट नहीं किया है तो वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद सवाल को नोट करिए, समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन 61 में आ जाइए। बोल रहा है कि cos 59 डिग्री मतलब 59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री 31 डिग्री का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये जो है आपके सामने क्वेश्चन है। तो कैसे हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, समझिए सॉल्यूशन। तो कैसे हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, समझिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। देखो cos 59 डिग्री बटा क्या है बता दीजिए, आप कहोगे सर साइन 31 डिग्री है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, दोनों में से एक को चेंज कर देना है। आप चाहो ऊपर को चेंज करो या नीचे को चेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चाहो आप ऊपरे को चेंज कर देते हैं, तो cos आप ये जो 59 डिग्री है आप 59 को चेंज कर लीजिए 90 के फॉर्म में। तो 90 में से क्या घटाए ताकि 59 आ जाए, तो आप कहोगे सर 31 डिग्री घटाएंगे, 31 घटाएंगे, है ना। देखो 90 में से अगर 31 घटाओगे ना तो भाई 59 डिग्री आ जाएगा, हटा के देख लेना। और नीचे को जस के तस, मतलब दोनों को चेंज नहीं करना है, किसी एक को चेंज करना है, समझिएगा, किसी एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज मुझे क्या करना है, नहीं करना है, किसी एक को चेंज करना है। दोस्तों पता है कि cos 90 माइनस थीटा जो होता है ना वो होता है आपका कितना, साइन थीटा होता है, ठीक है। कितना होता है, साइन थीटा। और जो थीटा की जगह है वो क्या है, 31 डिग्री है, तो लिखेंगे 31 डिग्री ऊपर में, और नीचे भी देखो साइन 31 डिग्री है, तो ऊपर भी साइन 31 नीचे भी साइन 31, दोनों कट गया, बचा कितना 1 सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। चाहे आप नीचे ऐसे लिख सकते हो कि cos 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा होता है, चूंकि करके लिख देना, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, इजी है बहुत ज्यादा दोस्तों। ये जो साइन है ना, ये सॉरी देखो, ये जो साइन है ना इसको बोलते हैं चूंकि, क्या बोलते हैं, चूंकि। और ये जो साइन है ना ये इसको बोलते हैं इसलिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसको नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं 62 नंबर सवाल की ओर, ठीक है। वीडियो को रोककर आप नोट कर लीजिएगा। चलिए 62 नंबर सवाल में देखिए, 62 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। बोल रहा है कि सर √2 साइन 22 डिग्री, √2 साइन 22 डिग्री बटा cos 68 डिग्री, ये आपके सामने है, का मान ज्ञात करें। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में
एग्जाम में आए हुए सवाल है। आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, आसाम बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो, आपको जरूर बेनिफिट होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये आपके सामने क्वेश्चन है कि √2 साइन 22 डिग्री बटा कॉस 68 डिग्री का मान ज्ञात करे। तो √2 साइन 22 डिग्री बटा क्या है बता दीजिए, आपका सर कॉस 68 डिग्री है। ठीक है, आपको क्या करना है, वही कॉन्सेप्ट है, दोनों में से एक को चेंज करना है। ठीक है, दोनों में से एक को चेंज करना है, ऊपर चेंज करो चाहे आप नीचे चेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा मन है नीचे चेंज करना, तो आप नीचे ही चेंज कर दीजिए। तो √2 साइन 22 को जस के तस छोड़ना है, कोई चेंजिंग नहीं, और नीचे चेंज कर दीजिए। तो 68 को 90 में से 22 घटाएंगे तो 68 डिग्री आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, यहां समझ में आया दोस्तों। पता है कि √2 साइन 22 जस के तस छोड़ेगा, कोई इसमें चेंज नहीं करना है। और नीचे देखो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो थीटा की जगह 22 है। देखो साइन 22 ऊपर में, साइन 22 नीचे, तो दोनों कैंसिल हो गया, बचा कितना √2 सवाल का उत्तर हो गया। √2 क्या हो जाएगा, सवाल का उत्तर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं 63 नंबर सवाल की ओर। ठीक है, वीडियो को रोक कर आप नोट करिए और बढ़िया से समझ के आगे बढ़िएगा। ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 63 लिखिएगा 63। तो क्वेश्चन 63 बोल रहा है आपके सामने कि भाई आप ना साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री, कॉस 36 डिग्री 36 डिग्री का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। तो कैसे हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, समझिए किस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है बता दीजिए, तो कहोगे सर साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री, यही है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो कंसेप्ट वही है, क्या करना है कि दोनों में से एक को सॉल्व करना है। ठीक है, दोनों को सॉल्व नहीं करना है, अगर दोनों सॉल्व करोगे तो सेम टू सेम आ जाएगा। क्लियर है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो मान लीजिए भैया हम ना साइन 54 डिग्री को चेंज करना है, तो साइन 54 को आप चेंज कर दीजिए। तो साइन 54 को चेंज किस में करना है, 90 के फॉर्म में। तो देखो साइन और 90 में से क्या घटाए ताकि 54 आ जाए, तो कहोगे सर 90 में से हम 36 घटाएंगे ना तो 54 डिग्री आ जाएगा बिल्कुल। तो इसलिए 54 डिग्री को लिख सकते हैं, 90 माइनस 36 डिग्री बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस कॉस कितना है 36 डिग्री। ठीक है, आ रहा है समझिए दोस्तों। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और थीटा की जगह 36 डिग्री है। थीटा की जगह क्या है बता दीजिए भाई, 36 डिग्री है। थीटा का स्थान पर कितना लिखेंगे यहाँ पे 36 डिग्री, और माइनस कॉस 36 डिग्री, माइनस कॉस 36 डिग्री यहाँ पे लिख देना, चूंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो कितना होता है कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर आप ना लिख दीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपको पता है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, दोनों सेम है, दोनों कट के क्या बना देगा, जीरो बना देगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब सिंपल है भाई, 2 में से 2 घटाओ तो 0 हो जाएगा, मतलब ये दोनों कटता है। लेकिन अगर 2/2 है तो इसको 1 करें, क्योंकि है ना, क्योंकि भाग देना ना, 2 को 2 से भाग करो 1 मतलब में कटेगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं 64 नंबर सवाल की ओर। 64 हो गया, चलिए आप रोक कर आप इसको नोट करिए, समझिए, लिखिएगा, हेडिंग करिएगा। 64 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 64 नंबर सवाल आप देखिएगा। 64 क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं, समझिए 64 नंबर सवाल क्या है और क्या नहीं है। देखो 64 नंबर सवाल में क्या है, एक मिनट आप रुकिएगा थोड़ा सा। 63, ठीक है, 64 लिखिएगा, 64 नंबर सवाल। ठीक है, तो 64 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, समझिए। बोल रहा है कि यदि साइन 50 डिग्री, यदि साइन 50 डिग्री इक्वल टू 0.7660 7660 हो, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कॉस 40 डिग्री 40 डिग्री का मान क्या होगा। ये आपके सामने क्वेश्चन है। देखिए कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप ना स्वयं सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, वीडियो को रोक लीजिए और सॉल्व कीजिए। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तब जाके आप मेरे सॉल्यूशन पे आइए। क्लियर है, चलिए देखते हैं। तो कुछ करना होना है नहीं, जो दिया रहेगा उसको लिखना है। यदि साइन 50 डिग्री इक्वल टू क्या दिया हुआ बता दीजिए, 0.7640 दिया हुआ। दोस्तों आपको पता है कि साइन 50 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 50, 90 माइनस 40, सॉरी गलत इसमें जा रहे हैं हम लोग, एक मिनट आप होल्ड कीजिएगा थोड़ा सा।
चलिए समझिए ध्यान से, ये जो साइन है इस साइन को साइन बना दीजिए और 50 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, क्योंकि 90 में से 40 घटाओगे तो 50 हो जाएगा। 0.7660 को जस के तस लिखना है। इसके बाद क्या करेंगे, आपको दोस्तों पता है कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और थीटा की जगह कितना है 40 डिग्री, तो लिखेंगे 40 0.7660, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है आपको सर कॉस थीटा होता है। क्लियर है, क्या होता है बता दीजिए, कॉस थीटा होता है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो यही आपका सवाल है, इसीलिए क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है cos 40, तो cos 40 का जो वैल्यू आ गया वो सेम वैल्यू है 0.7660। ये आपका सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर मिलते हैं 65 नंबर सवाल की ओर। ठीक है, वीडियो को रोक लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हेडिंग करिएगा 65 नंबर सवाल को, हेडिंग करिएगा 65 नंबर सवाल क्या है समझिए। 65 बोल रहा है कि साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री इक्वल टू 2 साइन डैश। ठीक है, इस पर भरना है, रिक्त स्थान पर पूर्ति करना है, रिक्त स्थान को भरना है। क्या हो सकता है रिक्त स्थान पे, समझिए ध्यान से। रिक्त स्थान का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, तो बहुत ही आसान है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको खुद से सॉल्व करना है, खुद से ट्राई करना है, उसके बाद आना है मेरे सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री इक्वल टू, देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, सॉरी इक्वल टू अभी हटाओ। ठीक है, देखो ध्यान से, अब यहां पे ध्यान से समझिए। आप ना देखो यहाँ पे साइन के फॉर्म में है ना, तो साइन को जस्ट के तस रखिए, कोई चेंज नहीं कीजिए। कॉस को चेंज कर दीजिए, है ना, क्योंकि हमको साइन के फॉर्म में लाना है। तो कॉस 40 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 50, क्योंकि 90 में से 50 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन 50 डिग्री इक्वल प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, और थीटा का मान कितना है 50 डिग्री। आपको सर एक साइन 50 और एक साइन 50 मिलके कितना होगा 2 साइन 50। समझ में आ रहा है? और यहीं पे हमको भरना है, देखो 2 साइन और यहाँ कितना होगा 50 डिग्री। तो आंसर कितना हो जाएगा बता दो, आंसर 50 डिग्री। 50 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। तो समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 66 सवाल में आइएगा। देखो कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप उसको वीडियो को रोक लीजिए, उसको समझिए बढ़िया से। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर से देखिए, तब भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए। ठीक है, चलिए 66 नंबर सवाल में चलते हैं। तो 66 देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, यदि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तब cos b का ठीक है, cos b का मान a के पदों में व्यक्त करें, व्यक्त करें। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे समझिए ध्यान से। तो कुछ सवाल में है नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a प्लस बी जो है ना वो 90 डिग्री है। तो कहता है कि cos b का जो मान है ना वो a के पदों में व्यक्त करना है, a के पदों में वैल्यू को सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे समझिए ध्यान से। यहां से क्या करो, देखो यहाँ पे b का मान हमको चाहिए, तो यहाँ से b का वैल्यू निकाल लीजिए। तो b के वैल्यू होगा 90 डिग्री और a जाएगा उठ के उधर, तो बनेगा माइनस a। ठीक है, तो लिखेंगे इसीलिए cos b इक्वल टू लिख सकते हैं cos, और जो b की वैल्यू है वो कितना है आपको सर 90 डिग्री माइनस a है। अब cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, तो साइन a हो गया आंसर। देखो a के पदों में व्यक्त करना है तो a के पदों में व्यक्त हो गया, ये आपका सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए।
फिर मिलते हैं अगली क्वेश्चन में 67 नंबर क्वेश्चन में, 67 नंबर सवाल में। हो गया दोस्तों, चलिए वीडियो को रोक कर आप इसको नोट कर लीजिए। 67 नंबर सवाल में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 67। तो 67 क्या है समझिए। बोल रहा है कि भाई x प्लस वाई का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है, तब कहता है कि cos x का जो मान है, cos x का जो मान है वो y के सरलतम रूप में चेंज करे, या y के आप लिख सकते हैं y के, ठीक है, सरलतम, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें। ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे? सेम वही कॉन्सेप्ट है भाई, स्वयं से आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद मेरे पास आइएगा। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है समझिए, यहाँ है x प्लस वाई, आपको अगर सर 90 डिग्री दिया हुआ है और मुझे निकालना है cos x की वैल्यू, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से अपना x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू कितना होगा बताओ? 90 माइनस वाई, तो y जाएगा उधर ना, तो माइनस वाई हो जाएगा। अब मुझे निकालना है किसका वैल्यू? कहोगे सर cos x की वैल्यू निकालना है, और x की वैल्यू मुझे पता है कितना, 90 माइनस वाई, 90 माइनस वाई अभी भी फाइंड किया था यहाँ पे। और cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, और थीटा का मान y है, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्वेश्चन में, चलिए आप इसको नोट करिए। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, नोट कर लीजिए आप इसको बढ़िया से। लिखिएगा, हेडिंग करिएगा 68 नंबर सवाल, 68 नंबर सवाल। 68 सवाल देखिएगा, बोल रहा है कि यदि, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यदि साइन ए का मान जो है वो a दिया हुआ है, और साइन बी का जो मान है ना वो b दिया हुआ है, और a प्लस बी जो है वो a प्लस बी जो है ना वो 90 डिग्री दिया हुआ है, तो कहता है कि सिद्ध करे। पहला नंबर सिद्ध क्या करना है समझिए। कहता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और जो सेकेंड है वो दिया हुआ है कि tan a इक्वल टू a बटा b। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे समझिए ध्यान से, कैसे इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करना है, आपको खुद से सॉल्व करना है, खुद से ट्राई करना है, उसके बाद आइएगा मेरे सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज है इसमें, क्या चीज नहीं है, ठीक है। चलो देखो, कुछ करना होना है नहीं इसमें, क्या करना है, जो दिया रहेगा उसको लिखना है। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है समझिए, यहाँ दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू ए दिया हुआ है, ये तो पहला दिया हुआ आपका, साइन ए इक्वल टू ए दिया हुआ है, क्लियर है। और साइन बी जो है वो बी दिया हुआ है, साइन बी जो कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। यहाँ समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया, ठीक है, ये तो आपको पता है। और यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है कि a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ, यहाँ पे ध्यान दो, a प्लस बी 90 डिग्री, साइन बी a, b है, साइन a आपका a दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि पहला कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का मान मतलब प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, और tan a का मान a बटा b आपका शुद्ध करना है, मतलब इसको सिद्ध करना है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपका 1 होगा, और tan a का वैल्यू आपका a बटा बी हो जाएगा। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो समझिए ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कुछ करना होना है नहीं, बहुत ही आसान है, समझिए। तो क्या करेंगे समझिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो दिया हुआ है a प्लस बी, आप इसको ना हटा दो पहले, ठीक है, आप यहीं से आ जाइए, समझिएगा ध्यान से दोस्तों। यहां दिया हुआ है, देखो a प्लस बी जो है ना वो 90 डिग्री दिया हुआ है, a प्लस बी जो है कितना है, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग फाइंड कर सकते हैं a की वैल्यू, तो आपको होगा सर a की वैल्यू होगा 90 डिग्री माइनस बी, ठीक है। और यहाँ से जो b की वैल्यू होगा वो कितना होगा, आपको होगा सर 90 डिग्री माइनस a हो जाएगा। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आप मुझे बताना अब इस वाले कहानी में मुझे करना क्या है। इस वाले कहानी में दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई करना है, तो लिखेंगे साइन ए इक्वल टू, आपको सर साइन
90 माइनस बी, ठीक है। दोनों तरफ साइन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें क्या करो, दोनों तरफ आप कॉस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या बस एक ही चीज करना है बस यहाँ पे। तो क्या करना है, देखो साइन ए इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और थीटा का मान बी है, ठीक है। थीटा का मान कितना है, बी है। बस एक ही सॉल्व करना है और ज्यादा नहीं सॉल्व करना है। अब यहाँ देखो, यहां से मुझे मिला कि जो साइन ए है वो क्या है, साइन बी के बराबर है। यहां से तो एक चीज हमको मिल गया, साइन ए जो है वो साइन बी का क्या है, बराबर है, ठीक है। अब मुझे सिद्ध क्या करना है, आज ये पहला सवाल है। फर्स्ट में मुझे सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर का वैल्यू है वो 1 होना चाहिए। तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं एलएचएस। तो एलएचएस को सॉल्व करेंगे, अगर इसकी वैल्यू 1 आता है तो प्रूफ हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए दोस्तों, ए का मान है यहाँ पे साइन ए, तो लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर ए। फिर यहाँ ध्यान से मतलब बी स्क्वायर, बी का मान कितना है, साइन बी, तो लिखेंगे यहाँ पे साइन बी, साइन स्क्वायर बी, ठीक है दोस्तों। अब देखो साइन स्क्वायर ए कर देंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कितना है, कॉस है, यहाँ पे ध्यान समझिए, साइन ए जो है वो कॉस बी के बराबर है, क्लियर। यहाँ पे ध्यान दो, कॉस बी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान समझो, यहाँ जो साइन बी है, साइन बी है, हम क्या कर सकते हैं समझिए। यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा होल्ड करिएगा। देखो यहाँ जो साइन ए है वो साइन ए का मान कितना है, कॉस बी है, तो यहाँ पे साइन जगह कॉस बी डाल दो, कॉस स्क्वायर बी प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर बी। कॉस बी इसलिए डाले क्योंकि मुझे एंगल सेम करना था, बी बी करना था, हो गया बी। अब दोस्तों आपको पता है सूत्र, दोस्तों आपको पता है सूत्र कि साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। आप यहाँ पे लिख सकते हो, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है 1 होता है। पहली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है, जाके आप देख सकते हो। तो हो गया ना, एक मुझे आ गया ना, तो लास्ट में लिख देंगे, इसीलिए LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS। बहुत ही सिंपल है। तो पहला सवाल आपका बन चुका है। सेकेंड सवाल देखिए ध्यान से। सेकेंड मुझे सिद्ध क्या करना है कि जो tan A है, tan A है वो A बटा B होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं LHS। तो चलते हैं LHS को सॉल्व करते हैं। LHS कितना बताओ, tan A है। तो tan A का सूत्र होता है, आप बताओ, sin A होता है, और कहोगे सर sin B होता है, सॉरी sin B नहीं होता है, cos B होता है, क्लियर है। क्या होता है बता दीजिए, cos B होता है, ठीक है। तो लिखिएगा सर cos B होता है। तो यहां से आप समझ पाइएगा कि जो साइन बी है, साइन ए का मान यहाँ कितना है, ए है, आप कहोगे सर ए है, तो यहाँ पे ए कर देंगे। और कॉस बी का मान कितना है, बी है, आप कहोगे सर बी कर देंगे। देखो ए बटा बी आ गया ना, बस हो गया प्रूफ। तो इसलिए कहेंगे यहाँ लास्ट में, इसीलिए LHS जो है वो RHS के क्या है, बराबर है, हो गया प्रूफ, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो फिर से आप एक बार रिपीट कर लीजिए, है ना, वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व कीजिए। तब भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे आप कमेंट करिएगा, फिर से आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए। मिलते हैं 69 सवाल में, लिखिए जल्दी से। चलिए 69 सवाल आप लिखिएगा, हेडिंग करिएगा क्वेश्चन नंबर 69, 69 सवाल लिखिएगा। 69 बोल रहा है, समझिए 69 बोल रहा है आपके सामने कि दिखाएं। दिखाएं मतलब सिद्ध करें, कुछ भी सेम रहता है भाई, ठीक है। दिखाएं कि साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 0। मतलब वही क्वेश्चन से सिद्ध करना है मुझे कि साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 0 होगा या नहीं होगा। समझिए क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को कुछ करना होना है नहीं, बस इसको बोलेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड वाले को। तो LHS क्या बता दीजिए, कहोगे सर साइन 50 डिग्री है प्लस थीटा है और माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा है। इसको सॉल्व करना है ना। इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो अब आप ना दोनों में से कोई को भी चेंज कर सकते हो, कोई को भी। तो पहला वाला छोड़ दीजिए 10 के 10, ठीक है। मन है आपका सेकंड वाला चेंज करना, चलिए सेकंड चेंज करते हैं।
तो आप ध्यान से समझो दोस्तों, ये जो 40 है ना, इस 40 को लिख सकते हैं 90 माइनस 50, क्योंकि 90 में से 50 घटाएंगे तो 40 आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और माइनस थीटा पहले से है, माइनस थीटा क्या है पहले से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। समझ में आया? बताओ, इतना समझ में आ गया आपको? 40 को लिख सकते हैं 90 माइनस 50 डिग्री। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो, साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस। यहां पे क्या करो कि सिर्फ माइनस को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, माइनस को जैसे ही कॉमन लीजिएगा ना तब 50 बन जाएगा प्लस, और थीटा भी बन जाएगा क्या चीज प्लस में। यहां समझ में आया? देखो माइनस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए, बहुत ही आसान है। और दोस्तों आपको पता है कि जो कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है ना, वो साइन थीटा होता है। क्लियर है? साइन थीटा होता है। इसलिए यहां देखो, साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस, देखो 90 माइनस थीटा, ये सब थीटा है, ध्यान रखिएगा, ये सब क्या है थीटा है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन, और थीटा की जगह क्या 50 प्लस थीटा। समझ में आया? बहुत ही आसान है। अब ध्यान देखो, 50 प्लस थीटा इधर और माइनस 50 प्लस थीटा इधर है, तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दोनों कैंसिल होके कितना बचा देगा 0 बचा देगा। मुझे 0 ही लाना है, जिसे लास्ट में लिख देंगे। इसीलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो आगे बढ़ जाइए। हो गया? चलिए 70 नंबर सवाल आप हेडिंग करिएगा 70, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 नंबर सवाल लिखिएगा क्या बोल रहा है। जो 70 सवाल है आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि दिखाना है आपको कि कॉस थीटा जो है वो आपका साइन 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 2, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या करो आप स्वयं पहले सॉल्व करिए, उसके बाद आप मेरे सॉल्यूशन पे आइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन है। तो क्या करना है, LHS लेके चलना है। तो LHS क्या है बता दीजिए भाई। आप कहोगे सर कॉस थीटा है बटा में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है प्लस में साइन थीटा बटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है और इसका जो आंसर है वो 2 होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं आता कि नहीं। दोस्तों आपको पता है कि ऊपर जस्ट की तरफ से भी छोड़ना है, और कोसाइन 90 माइनस थीटा जो होता है ना, इसका मान होता है कॉस थीटा, आपको पता है। फिर यहाँ प्लस है, फिर ऊपर को भी जस्ट की तरफ से भी छोड़ना है, और नीचे देखो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, और ऊपर सेम है नीचे सेम है, दोनों कट के 1 बना देगा। फिर यहाँ पर भी कट के 1 बना देगा, और 1 1 मिलके 2 हो गया, और मुझे 2 ही लाना है। ठीक है, तो लास्ट में लिख देना, इसीलिए LHS जो है वो RHS के बराबर होगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, और लास्ट में लिख देना प्रूव्ड, या सिद्ध हुआ बोलते हैं ना हिंदी में। ठीक है, आ रहा समझ में? चलिए आप इसको नोट करिए, फिर मिलते हैं 71 नंबर सवाल की ओर। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।